अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। और इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे जो भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पूछा है कि इस टॉपिक पे बात करें। तो आप वीडियो पूरी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो जाए। जिस टॉपिक पे मैं आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी आप अगर किसी पोस्ट के लिए, रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए या फिर एसएचओ पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे हो इंटरव्यू में, आयरलैंड में, मैं आयरलैंड की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए कॉमन क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, तो एक जनरली मैं बात करूँगा उसके बारे में ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इंटरव्यूज़ में। जितना मुझे इल्म है, जितना मुझे पता है, मैं मैक्सिमम स्पेशलिटीज़ की बात करूँगा। तो सबसे पहले तो जनरल मेडिसिन की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं ख़ुद एक जनरल मेडिसिन में एक मेडिकल रजिस्ट्रार काम करता हूँ आयरलैंड में। तो मुझसे जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था जनरल मेडिसिन के लिए, तो 2 कंसल्टेंट्स थे, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में मेरे से पहले जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि वेयर आर यू वर्किंग नाउ, और क्या काम कर रहे हो आजकल, किस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, और जिस हॉस्पिटल में आप अभी काम कर रहे हो आपके रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो मैंने उसके बता दिया कि मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करता हूँ और ओपीडीज़ करते हैं, हम राउंड करते हैं और पेशेंट्स एडमिट करते हैं, इन पेशेंट्स होते हैं, आउट पेशेंट्स होते हैं। उसके बारे में उन्होंने मुझसे एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने पहले मुझे स्ट्रोक के बारे में पूछा, जो सिनेरियो दिया उन्होंने मुझे कि एक पेशेंट है, वो एक्यूटली अनवेल है और स्ट्रोक के साथ आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हीमीपेरीसिस के साथ आया है, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, प्रोटोकॉल्स क्या है, क्या मेडिसिन दोगे, क्या इन्वेस्टिगेशन दोगे। तो उसके बारे में मैंने उनको बताया। मतलब ये है कि स्ट्रोक पेशेंट आ जाए तो उसको पहले असेस करते, एग्ज़ामिन करते हैं, और एक स्ट्रोक स्केल है यहाँ पे, उसको कैलकुलेट करते हैं और विदिन 10 to 15 मिनट सीटी ब्रेन करते हैं। उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज़ करना है या नहीं, या थ्रोम्बेक्टमी करनी है या नहीं। तो बेसिकली मैनेजमेंट का पूछ रहे थे स्ट्रोक का, तो मैंने उनको उसके बारे में बता दिया। फिर उन्होंने मुझे रिस्पायरेटरी सेप्सिस के बारे में पूछा कि पेशेंट रिस्पायरेटरी सेप्सिस के साथ आया है, एक्यूटली अनवेल है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो वो जो जनरल मेडिसिन के लोग हैं उनको तो पता होता है। तो यही क्वेश्चन मेरे से पूछे थे उन्हें पर ये भी पूछा कि आप आयरलैंड आ रहे हो तो व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एक्सपेक्ट इन आयरलैंड, यहाँ पे आके आपको क्या मसले आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे होंगे। तो मैंने कहा कि एक तो लैंग्वेज बैरियर है, कि डिफरेंट कंट्री है, सिस्टम डिफरेंट है, तो यही प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन टाइम के साथ ये प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। तो ये तो आप लोगों के जनरल मेडिसिन में जो लोग हैं उनसे तो यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिस्पायरेटरी सेप्सिस के बारे में, या फिर DKA प्रोटोकॉल्स के बारे में, इसी तरह स्ट्रोक के बारे में, एक्यूट फिब्राइल इलनेस के बारे में। तो इसका मैनेजमेंट अक्सर पूछते हैं जनरल मेडिसिन में। अभी पीड्स का एक कुलीग है, पीड्स में रजिस्ट्रार रहते, मैं उससे बात कर रहा था, उससे मैंने पूछा कि उससे क्या इंटरव्यू में पूछा था उन्होंने, तो उन्होंने मुझे कहा कि न्यूनेटल रिससिटेशन के बारे में, पीड्स के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें उससे पूछा था, न्यूनेटल रिससिटेशन के बारे में, एस्थमा के बारे में उससे पूछा था, और उससे भी DKA के बारे में उन्होंने क्वेश्चंस किए थे इंटरव्यू में। इसके अलावा जनरल क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जनरली वो ये पूछते हैं कि आप क्या करते हो और कहाँ पे जॉब करते हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी, और आयरलैंड में आके यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पे।
तो ये जनरल क्वेश्चंस और कुछ 2-3-4 एकेडमिक क्वेश्चंस पूछते हैं हर इंटरव्यू में। मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू का ड्यूरेशन 10 मिनट से 20 मिनट्स तक होता है। वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर्स पे कि जो कुछ इंटरव्यूअर्स बहुत कम टाइम लेते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 to 20 मिनट्स इंटरव्यू होंगे। इसके अलावा एक एनेस्थीसिया का एक कोलीग है पाकिस्तान से, रजिस्ट्रार काम करते हैं एनेस्थीसिया में, उससे मैंने पूछा कि आपसे क्या सवालात किए थे इंटरव्यू में, तो उन्होंने यही कहा कि जनरल क्वेश्चंस और उसके अलावा यही पूछा था उनसे कि आप इंट्यूबेशन कर सकते हैं या और सेंट्रल लाइन लगा सकते हैं पेशेंट को, आर्टीरियल लाइन लगा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड गार्ड लगा सकते हैं या फिर ऐसी ब्लाइंड प्रोसीजर्स। तो और ये एनेस्थेटिक जो मेडिकेशंस है उसके बारे में कुछ सवालात किए थे उन्होंने। तो जनरल क्वेश्चंस के अलावा ये क्वेश्चन उससे एनेस्थीसिया के इंटरव्यू में उन्होंने पूछे थे। अभी गायनी और ऑप्स की बात करता हूँ तो गायनी में ये लोग जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे और इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये चीज़ें पूछते हैं। 2-3-4 एकेडमिक क्वेश्चंस जो ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, इजी क्वेश्चंस पूछते हैं और जनरली आपको असेस करते हैं कि इसकी अप्रोच क्या है पेशेंट के लिए। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। सर्जरी वालों की बात करें तो उसमें भी आप लोगों से जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके अलावा 2-3 जो सर्जरी के रिलेटेड एकेडमिक क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल हाउ वुड यू मैनेज एन एक्यूट एब्डोमेन इन इमरजेंसी, या एक्यूट अपेंडिसाइटिस या डायवर्टिकुलाइटिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, लाइक दीज क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू यहाँ पे इजी होती है, उसके लिए आप लोगों की इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आप लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों की, अगर इंटरव्यू में आप लोग अपीयर हो रहे हो तो आप लोगों की इंटरव्यू अच्छे होंगे और आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। तो इन समरी जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में और इसके अलावा 2-3-4 एकेडमिक क्वेश्चंस पूछते हैं। जनरली दो एग्जामिनर्स, 2 इंटरव्यूअर्स होते हैं और 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक इंटरव्यू होती है और उसके बेसिस पे वो आप लोगों को जज करते हैं। तो ये कुछ बातें थी, इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था, तो मैंने ये कहा कि मैं ट्राई करूं कि आप लोगों को बताऊं, अपडेट करूं इसके बारे में। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह अगली दफ़ा नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।